आइए बनाते हैं ऐसा केक जिसमें ना तो अंडा, ना ही आटा, ना ही मैदा और ना ही ओवन का इस्तेमाल होगा। केक बनेगा बिल्कुल टेस्टी, फ्लफी, स्पॉन्जी और हेल्दी। आप हैरान रह जाएंगे कि इतना खूबसूरत दिखने वाला केक घर पर इतना इजीली भी बन सकता है। आइए बनाते हैं ये स्पेशल केक। सबसे पहले हमें लेना है मेजरिंग कप। यहाँ हमने 250 ml का मेजरिंग कप लिया है और उसी कप से लेना है 1 कप सूजी। 1 कप सूजी को हमने एक बाउल में डाल लेना है और उसमें डालेंगे 5 बादाम और 5 काजू। ड्राई फ्रूट्स को डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हमें लेना है 1 कप दूध। कप का साइज सेम होना चाहिए जिससे हमने सूजी नापा था। अब हम दूध को गुनगुना गरम कर लेंगे। गुनगुना गरम होने के बाद हम थोड़ा दूध सूजी में डालेंगे। सूजी दूध एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर से थोड़ा दूध हम डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाउल के किनारों पर जो सूजी चिपक गई है उसे इकट्ठा कर लेंगे और सेंटर में ले लेंगे। और जो कप में बचा हुआ दूध है उसे सूजी पे डाल के बाउल ढक के रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। अब एक केक पैन ले लीजिए। यदि केक पैन ना हो तो कोई पतीली या छोटा सा बर्तन ले लीजिए। बर्तन का शेप अपने हिसाब से ले सकते हैं। केक पैन को अच्छे से देसी घी या ऑयल से ग्रीसिंग कर लेंगे। ग्रीसिंग करने के बाद पैन के बेस पर हम बटर पेपर लगा लेंगे। अगर बटर पेपर ना हो तो कोई भी प्लेन पेपर ले लीजिए और दोनों तरफ ऑयल लगा दीजिए। वो बटर पेपर का ही काम करता है। अब हमें लेना है एक गहरा पैन। पैन को ढक देना है और लो फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख देना है। अगर आपके पास कोई गहरा पैन ना हो तो आप कढ़ाई और कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है कि कुकर की सीटी और रबर निकली हुई हो। अगर आप OTG का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो 160 डिग्री पर पहले से प्री हीट कर लीजिएगा। 25 मिनट बीत चुके हैं और सूजी भी पूरी फूल गई है। सूजी को हम ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे। और साथ में डालेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर। अब हमें डालना है 1/4 कप वेनिला फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर। मीठे के लिए हमने लिया है 1/2 कप गुड़ या जैगरी का पाउडर। आप गुड़ की जगह चीनी या मिश्री का पाउडर भी ले सकते हैं। अब हमने लिया है 1/4 कप देसी घी। देसी घी को हमने मेल्ट कर लिया है और ठंडा कर लिया है। उसे हमने जार में डाल दिया है। आप चाहे तो घी की जगह बटर या ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल ऐसा यूज़ करना है जिसमें शार्प स्मेल ना हो। आप चाहे तो राइस ब्रान ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब सबको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। बीच में ढक्कन हटाकर एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर से एक बार ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड करने पर अगर आपका पेस्ट गाढ़ा हो जाए तो उसमें 2 चम्मच दूध डाल देंगे और फिर से ब्लेंड कर लेंगे। ऐसा करने से आपका केक का बैटर अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब बैटर को फिर से मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। अब आप कुछ टूटी फ्रूटी के पीसेस ले लेंगे और उसमें बिल्कुल 1/4 चम्मच गेहूं का आटा डाल के मिक्स कर लेना है। ऐसा करने से केक में इवनली फैलती है और बेस में जाकर नहीं बैठती है।
अब टूटी फ्रूटी को बैटर में डाल देंगे और साथ में डालेंगे 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 छोटी चम्मच विनेगर डालना है। विनेगर को बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के ऊपर ही डालना है ताकि पाउडर एक्टिवेट हो जाए। अगर विनेगर या सिरका नहीं हो तो आप 1 छोटी चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं, पर ध्यान देना है कि रस को छान लें ताकि बीच बैटर में ना जाए। विनेगर डालने से केक फ्लफी बनता है। अब सारी सामग्री को एक ही डायरेक्शन में घुमा के सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के तुरंत बाद आपको बैटर को केक पैन में डाल देना है और उस पर टूटी फ्रूटी स्प्रेड कर देना है। आप चाहे तो ऊपर से पम्पकिन सीड और अपने चॉइस का ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। अब आपने जो पैन प्री हीट के लिए रखा था उसमें केक पैन को सावधानी से अंदर रख देंगे और उसको कवर कर देंगे। अब पूरे 45 मिनट तक के लिए पैन को लो फ्लेम पर ढक कर रखना है और बीच में पैन को खोलकर नहीं देखना है। केक को बनने के लिए मिनिमम 45 और मैक्सिमम 60 मिनट्स चाहिए ही चाहिए, इसलिए 45 मिनट से पहले पैन को नहीं खोलना है। 45 मिनट्स बाद हम किसी स्टिक या नाइफ से हम केक को प्रेस करके देखेंगे। यदि नाइफ प्रेस करने के बाद नाइफ क्लीन निकलता है, यानी नाइफ पर केक नहीं लगा होता है, तो समझ जाएं केक तैयार है। पर यहाँ पर बिल्कुल हल्का सा केक नाइफ पर लग के आ रहा, इसलिए हम 5 मिनट्स और ढक के पका लेंगे। आपका केक तैयार है। OTG में मिडल रैक पर 160 डिग्री पर 35 से 40 मिनट तक बेक करना है। बेक होने के बाद आपको तुरंत केक को नहीं काटना है, क्योंकि तुरंत काटने पर केक टूट सकता है। हम कुछ देर के लिए केक को कपड़े से ढककर रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दीजिए। जब ठंडा हो जाए तो केक पैन के किनारों में नाइफ से पूरा घुमा देंगे, जैसे केक पैन की सतह को छोड़ दें और केक अच्छे से बाहर आ जाए। काटने के बाद आप देखेंगे कि केक बिल्कुल फ्लफी और स्पॉन्जी बना है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करिएगा। इसी वीडियो को भोजपुरी वर्जन को देखने के लिए भोजपुरी प्लेलिस्ट में जाकर सैटरडे को देख सकते हैं। तब तक के लिए पूरी फैमिली के साथ केक एंजॉय करिए और हम आपसे मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।